नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। गोंडा जिले में एक सफाई कर्मचारी के करोड़ों रुपए की जायदाद का इंकशाफ हुआ। इस वाकये के मंजर आम आने के बाद हुक्काम भी हैरत ज़दा रह गए। तेलंगाना के जगतियाल जिले में RTC बस का बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल बस डिपो की RTC बस के 2 टायर जगतियाल जिले के मोरापल्ली गांव के मज़ाफ़ात में अचानक बस निकलकर सड़क के किनारे गिर पड़ी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में जुमे को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुसलमानों का एक ग्रुप पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा हो गया और पैगंबर इस्लाम की शान में काबिल एतराज़ रिमार्क्स करने वाले एक हिंदू मजहबी लीडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक डायन सिफत सौतेली माँ ने 2 मासूम लड़कियों को जहर देकर कत्ल कर दिया। सौतेली माँ ने इन लड़कियों को उस वक्त जहर दिया जब उसका शौहर अपने वालिद के इलाज के लिए मुरादाबाद गया हुआ था। बताया जाता है कि 2 बहनें खेलते खेलते अपनी सौतेली माँ के पास चली गई। फिर सौतेली माँ ने लड़कियों को जहर दिया। दोनों तड़प तड़प कर मर गई। ये वाक़या बिजनौर जिले के अकबरपुर टिगरी गाँव में 2 दिन कबल पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सौतेली माँ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जमीन के लालच में सौतेली माँ ने अपनी माँ के साथ मिलकर ये साजिश रची। लड़कियों के वालिद को भी इस सारे मंसूबे का इल्म था। तफसीलात के मुताबिक अकबरपुर टिगरी गांव का 38 साल फरमान की शादी 10 साल कबल उसी गांव की दिलशना से हुई थी। उन्हें 2 बेटियां आफिया 8 साल, हादिया 7 साल और एक बेटा अरहान है। 2 साल कबल फरमान ने दिलशना को तलाक दे दिया था और इसी गांव की नाजनीन से शादी की थी, जिससे उसको एक बच्चा भी है। दूसरी शादी के बाद फरमान घर के करीब में वाक़े ससुराल के घर में रहने लगा। दादा नसीमुद्दीन उसकी पहली बीवी के बच्चों की परवरिश कर रहे थे। नसीमुद्दीन की तबीयत गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़राब हो रही थी। फरमान अपने वालिद को डॉक्टर के पास लेकर गया था। इस दौरान बेटियां घर में अकेली थी। वो खेलते खेलते अपनी सौतेली माँ के पास गई। सौतेली माँ दोनों लड़कियों से नाराज़ थी। उसने उन्हें कुछ खाने की चीज़ में जहर देकर खिला दिया। लड़कियों के दादा नसीमुद्दीन ने बताया कि मैं अपने बेटे फरमान के साथ मुरादाबाद के डॉक्टर के पास गया था। रास्ते में फरमान को उसकी दूसरी बीवी नाजनीन के बार बार फ़ोन आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बेटे ने बताया कि लड़कियों की तबीयत नासाज है। दाता ने बताया कि हम डॉक्टर से मिलकर अभी गांव पहुंचे ही थे कि गली में एक रिक्शा खड़ा था। नाजनीन इन दोनों को डॉक्टर के पास ले जा रही थी। जब मैंने पूछा कि क्या मुझे भी जाना चाहिए, तो बेटे ने इनकार कर दिया। लड़कियों को चांदपुर के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इन दोनों की मौत हो गई। नाजनीन के बाद मुलजिम शौहर फरमान और सास चांदनी को गिरफ्तार करके पुलिस ने केस का पर्दाफाश कर दिया है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि फरमान की पहली बीवी से तलाक हो चुकी थी। पहली बीवी से पैदा होने वाली 2 बेटियां और एक बेटा अपने दादा के साथ रहते थे। जब लड़कियों के वालिद फरमान अपनी दूसरी बीवी के साथ पड़ोस में वाक़ अपने ससुराल के घर में रहते थे। जब दोनों लड़कियों की परवरिश सही तरीके से नहीं हुई तो दादा अक्सर अपनी 2 पोतियों को ज़मीन देने के लिए कहते थे। उनके दादा अक्सर अपने बेटे फरमान और बहू पर आफिया और हादिया की मुनासिब परवरिश के लिए दबाव डालते थे। अगर उन्होंने इनकी मुनासिब देखभाल नहीं की तो दादा उन दोनों लड़कियों को अपनी ज़मीन मुंतकिल करने की तनबिया की थी। इससे नाराज़ होकर सौतेली माँ ने अपने शौहर और माँ के साथ मिलकर मासूम बच्चियों को मौत की नींद सुला दिया। SP अभिषेक झा ने बताया कि वाक़े की इत्तला शाम में मिली थी। लड़कियां शाम 6 बजे अपनी सौतेली माँ के पास गई थी। 1.5 घंटे बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसकी सौतेली माँ उसे अस्पताल ले गई। बाद में खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया। घर वालों का इल्ज़ाम है कि उसकी सौतेली माँ, वालिद और सौतेली नानी ने उन्हें जहर दिया। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। गोंडा जिले में एक सफाई कर्मचारी के करोड़ों रुपए की जायदाद का इंकशाफ हुआ। इस वाकये के मंजर आम आने के बाद हुक्काम भी हैरत ज़दा रह गए। तफसीलात के मुताबिक संतोष कुमार जायसवाल बल्दिया वंडा में सफाई वर्कर के तौर पर काम करता था, जिसे बाद में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कमिश्नर के दफ्तर में स्वीपर का काम दिया गया था। संतोष कुमार जायसवाल ने यहां सरकारी फाइलों में तब्दीली करके करोड़ों रुपए कमाए। उसने करोड़ों की जायदाद हासिल की और करीब 9 लग्जरी कारें भी खरीदी थी। एक मामले में कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। जांच के दौरान संतोष कुमार जायसवाल को कसूरवार पाया गया। इसके बाद उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाते हुए इसे खदमात से मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा उसके असासाजात की छानबीन करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। साथ ही उसके बैंक बैलेंस की जाँच भी की जा रही है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में RTC बस का बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल बस डिपो की RTC बस के 2 टायर जगतियाल जिले के
موراپلی گاؤں کے مضافات میں اچانک بس نکل کر سڑک کے کنارے گر پڑی، جس کے نتیجے میں بس ایک طرف بیٹھ گئی۔ چلتی بس کے 2 ٹائر اچانک نکل جانے سے بس میں افراتفری مچ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ بس میں 100 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تر افراد بس کی ایک جانب کھڑے تھے۔ زائد وزن پڑنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ اگر بس الٹ جاتی تو بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔